मानकर उनमें नमाज अदा करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं और वहाँ पर आना जाना सबका बहुत ही मुहाल हो गया है, संभव नहीं है। ऐसी अशांति पैदा रहती है। आश्वासन हमें दिया गया था कि मुख्यमंत्री से तुरंत बात करके इस विषय का समाधान निकालेंगे। हम उनकी बातचीत से उस समय पूरी रूप से संतुष्ट थे। आज हम उसको समरण पत्र देने आए थे कि और अधिक इस विषय को आगे नहीं चलाया जा सकता, हिंदू संगठन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम उनको कहने के लिए आज गए थे। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने हमें बताया कि 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई ग्रीवेंसेस कमेटी में और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सिलेक्टेड स्थान हैं या अलॉटेड स्थान हैं उन पर अभी नमाज अदा करने दी जाए। मेरा आप मीडिया के लोगों को ये कहना है, जो मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है, कि उन्हें ये गलत सूचना दी गई है। मुख्यमंत्री को प्रशासन, सीआईडी और पुलिस प्रशासन के द्वारा गलत रूप से उसको बताया गया है, कोई स्थान अलॉटेड नहीं है। 2018 में 150 स्थानों पर नमाज होती थी। यही हिंदू संघर्ष समिति जिसने आंदोलन किया और उसमें बड़े स्तर पर बातचीत हुई, जिसमें मुस्लिम भी थे, भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिला अध्यक्ष थे, यहाँ के सीपी वहाँ थे, डिप्टी कमिश्नर थे, कमिश्नर थे, सब लोग वहाँ मौजूद थे। सबके सामने ये फैसला हुआ एक बड़े आंदोलन के बाद कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, ना ही कोई अन्य धार्मिक क्रिया वहाँ होगी, चाहे वो किसी भी धर्म की कोई कार्यक्रम हो। हमने भी उसमें सहमति दी थी और सब ने उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। इसके तुरंत बाद सीपी ने हमसे एक रिक्वेस्ट किया कि इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर हिंदू संगठन उदारता दिखाएं और केवल 30-35 जगह पर नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि नई व्यवस्था करने में समय लगेगा, रमज़ान का महीना है, इनका धार्मिक महीना है मुस्लिम समुदाय को, हमने उसे स्वीकार कर लिया था। हिंदू स्वभाव से सहृदय है, हिंदू स्वभाव से सौहार्द चाहता है, हिंदू शांति चाहता है, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहन नहीं करना चाहता, वो नहीं कर सकता है। तो वो स्थान उनको दिए गए। बीच में एक कोरोना का समय आ गया तो कोई उनको लगा कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और प्रशासन ने भी गलत ये संदेश उनको भी दे दिया, मुख्यमंत्री को भी दे दिया, मीडिया को भी दे दिया कि ये स्थान अधिकृत हैं। आज हमने उपायुक्त महोदय से साफ साफ कहा है कि हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये स्थिति नहीं है, कोई स्थान अलॉट नहीं है, उस पर किसी हिंदू संगठन के पदाधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। केवल 35 जगह रमज़ान में सुविधानुसार, वो टेम्परेरी फेज था, वो निकल गया। उसके बाद आज हम विनम्रता से चेतावनी देकर आए हैं, उसको चेतावनी कहिए, उसको कोई शब्द हम दे सकते हैं, क्योंकि हम उग्र रूप धारण नहीं कर रहे हैं। हमने कहा किसी भी सूरत में किसी एक स्थान पर भी जो सार्वजनिक है, वो नगर निगम का है, वो भारत सरकार का है, वो हरियाणा सरकार का है, ऐसे किसी स्थान पर भी नमाज अदा करने के कार्यक्रम को हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हिंदू समाज, हिंदू संगठन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, ये जिम्मेवारी अब प्रशासन की है, हरियाणा सरकार की है। इसलिए हम विनम्रता से मुख्यमंत्री को भी आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आपको दी गई गलत सूचना का हमने उपायुक्त से कहा है कि उसे सुधार करें, उसमें संशोधन करें और मुख्यमंत्री को ठीक सूचना जाए, ये जिला प्रशासन का दायित्व बनता है। तो मुख्यमंत्री को गलत सूचना उन्होंने उसी आधार पर कह दिया कि कहीं अलॉट हुआ होगा, कहीं सिग्नेचर हुए होंगे, कहीं सेम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल मस्जिद, ईदगाह और उनके अपने घर, उनको छोड़कर किसी भी स्थान पर, भले ही किसी का व्यक्तिगत स्थान क्यों ना हो किसी हिंदू का, जिसके कारण से दूसरे लोग परेशान हो, ऐसा हिंदू संगठन, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति जिसमें 22 हिंदू संगठन सम्मिलित हैं, ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें कितनी से बड़ी कुर्बानी आज हमने उपायुक्त महोदय को कहा है, हम लोग इसके लिए तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमारे पर गोली चलाएंगे तो हम भागेंगे नहीं, हम अपनी छाती पर उसको हिंदू हितों की रक्षा करना ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा धर्म है। उससे हम डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। शांति बनी रहे, ये अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी प्रशासन की है और सरकार की है, वो क्या व्यवस्था करती हैं।
ये आज अंतिम स्मरण पत्र इस विषय को लेकर हमने दिया है। इसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर से इस विषय को लेकर के आएंगे नहीं, कोई लिखित मेमोरेंडम देंगे नहीं। ये अब उनको तय करना है इसमें क्या नीति अपनानी है। हमारे साथ लीगल एस्पेक्ट मीडिया के सामने आए कि क्या नमाज हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहती है, इनका कुरान क्या कहती है, इनके मुस्लिम समुदाय के मुखिया क्या कहते हैं। ये हमारे संरक्षक हैं श्री अनिल बिमल जी, ये रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज हैं। पूरी आयु इन्होंने न्याय देने में लगाई है, न्यायाधीश हैं, ये आपको ये बताएंगे। मैं आज चीफ मिनिस्टर को आज ही पहुंचाऊंगा और उनसे पर्सनली भी बात करूंगा। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि हम इसको रीथिंक करेंगे कि जो भी अलॉटेड जगह उन्होंने समझ रखी है उसको कैसे सुलझाया जाए मामले को। जहाँ तक सार्वजनिक स्थानों का मतलब होता है, पब्लिक प्लेस जो है, पब्लिक प्लेस इट्स ओपन फॉर ऑल टाइम्स, फॉर एवरी सिटीज़न। इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 घंटे 5-6 घंटे के लिए कोई किसी भी समुदाय के किसी भी धर्म के लोग आकर उसको ऑक्यूपाई कर लें और गलत तरीके से उसको यूज़ करें। किसी भी तरीके से हमें किसी धर्म विशेष के ख़िलाफ़ हमारा कोई आंदोलन नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी पब्लिक प्लेस है वो हर एक नागरिक के लिए हमेशा ही ओपन रहे। उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हर नागरिक का हर समय का हक़ है। ये नहीं है कि कोई उसको घेर के बैठ जाए घंटों तक और वहाँ पे कुछ न्यूसेंस करे, दूसरों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करें। मेरा तो इतना ही कहना है कि ये डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, ये निश्चित रूप से नियर भविष्य में ये सुलझ जाएगा मामला। इनके जो समुदाय के मुस्लिम समुदाय में ये लिखा हुआ है कि जो भी डिस्प्यूटेड जगह पे नमाज़ पढ़ी जाती है वो इनके अल्लाह को मंजूर नहीं होती। ये लिखा गया है कि कोई प्रेयर, जो भी मुसलमान प्रेयर डिस्प्यूटेड प्लेस पे करता है उनके अल्लाह को मंजूर ही नहीं होगी। तो ये अपने जो मुस्लिम वर्ग वाले हैं ये भी इसके बारे में सोचें कि ये क्या कर रहे हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।